वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के सामने आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में यातायात रहेगा बंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला यातायात बंद रहेगा। रामनिवास बाग के बाहरी रास्तों पर अत्यावश्यक सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज और उनके परिजन आ जा सकेंगे। आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए यातायात हेल्पलाइन नंबर 109525656330 और 2561256 और व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 है। सोशल मीडिया पर किरोड़ी को सीएम बनाने की मांग। आग बबूला हुए किरोड़ी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। कई सोशल मीडिया यूजर यहां तक कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को दरकिनार किया गया है। इसके बाद इस मामले पर किरोड़ी लाल मीणा की एक बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर विकृत मानसिकता से ग्रस्त कतिपय लोग प्रदेश की गौरवमय राजनीतिक माहौल को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भाजपा नेतृत्व के निर्णय के साथ अवस्थित हूं। मुझे पदलिप्सा लेश मात्र भी नहीं है। साधु जन का परित्राण व पामरों का निग्रह ही मेरा लक्ष्य है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मिलेगा गृह विभाग, लिस्ट जमकर हो रही वायरल। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। आज को नए सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इसी के साथ मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की भी संभावना है, लेकिन इससे पहले ही एक लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कई विधायकों को मंत्री बनाने की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस सूची में 20 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। इसी के साथ दावा किया गया है कि 11 राज्य मंत्री भी बनेंगे। इस वायरल लिस्ट में उनके विभागों की डिटेल भी बताई गई है। ऐसे में नेताओं के नाम सामने आने के बाद उनके समर्थकों की हलचल बढ़ गई। प्रदेश में बढ़ने लगी ठिठुरन, माइनस में पहुंचा माउंट आबू में पारा। प्रदेश में अब ठिठुरन लगातार बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक के तापमान में गिरावट आ रही है। शेखावती के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं सिरोही के माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। सीकर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। संगरिया में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। हालांकि यह मौसम रबी की फसलों के लिए अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम के और खराब होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बाबा भी बनेंगे मंत्री। इस लिस्ट में सामने आ गई किरोड़ी लाल मीणा को विभाग मिलने की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शपथ लेंगे। इसी बीच सीएम पद के कई दावेदार और उनके समर्थकों निराश भी हैं। जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुट की शक्ति प्रदर्शन की कोशिश बेकार रही, वहीं राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देने के बाद विधायक बनने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम की घोषणा नहीं होने के बाद भी सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज आने लगे। उनके समर्थकों ने खुले तौर पर राजस्थान में बीजेपी को परिणाम भुगतने की बात कही। इन सब के बीच अब एक नई लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की बात कही है। भजनलाल शर्मा पहली परीक्षा में होंगे पास या फेल। राजस्थान में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। प्रदेश की कमान अब भजनलाल शर्मा के हाथों में दे दी गई है, जिन्हें 4-5 महीने के बाद एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस को जनता के बीच जाना है। भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसी बीच एक ताजा सर्वे में 24 के नतीजे का अनुमान लगाने की कोशिश की गई है। अशोक गहलोत को बड़ा झटका, मानहानि केस में चलेगा मुकदमा। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल कर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुग्राम होते हुए चंडीगढ़ तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जयपुर दिल्ली कैंट वालों को भी होगा फायदा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन जल्द ही चंडीगढ़ तक चलने वाली है। इसका सीधा फायदा दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर के यात्रियों को भी होने वाला है। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी फायदा होगा।
दरअसल रेलवे ने दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब चंडीगढ़ तक चलाने का फैसला किया है। गोगा मेढ़े की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर 522 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेढ़े की हत्या के बाद पुलिस बेहद सतर्क हो गई है। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई करते हुए 522 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारियों के अनुसार इन अपराधियों में से 3 रोहित गुदारा गैंग के हैं, वहीं अन्य 15 हार्डकोर और एक 30,000 रुपए का इनामी अपराधी है। आपको बता दें कि बीकानेर पुलिस रेंज में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला आता है। राजस्थान में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में खाली पदों पर जनवरी में होंगे उपचुनाव। राजस्थान में अब नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों पर जनवरी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों पर अविलंब उपचुनाव करवाने की है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल बाकी है तो कटेगा कनेक्शन। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने इस वित्त वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य 102% तय कर दिया है। सभी अधिकारियों को अभी इसमें लगा दिया गया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने और सौभाग्य योजना के तहत लंबित कनेक्शन और जून 2023 तक के लंबित कृषि कनेक्शन तुरंत जारी करने के लिए कहा गया है। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। नया शहर थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर की घटना है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर सुसाइड किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार 4 लोगों ने फंदा लगाकर सुसाइड किया है, जबकि एक ने विषाक्त का सेवन किया है। पति पत्नी और 3 बच्चों ने सुसाइड किया है। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। एक साथ 5 आत्महत्याओं में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। शिवराज और वसुंधरा पर बड़ा ऐलान। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद तो नहीं दिया, लेकिन उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी हम काम सौंपेंगे, लेकिन इनके कद के हिसाब से काम दिया जाएगा। बगावत के सवाल पर नड्डा ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसा वातावरण बनाते हैं कि हम किसी को ऐसा महसूस न हो। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर हुआ खूब हंगामा, 15 सांसद सस्पेंड। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे से भरा रहा। इस दौरान कुल 15 सांसदों को निलंबित किया गया, जिनमें 14 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से हैं। इन सभी सांसदों को शासन की अवमानना करने के मामले में सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। कोरोना फिर वापस आ गया है। इस देश में कोविड-19 की बड़ी लहर का डर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड-19 से जुड़े नए वेरिएंट की वजह से सांस के संक्रमण के तेजी से फैलने की चिंता सरकारों को सताने लगी है। सरकारों ने मास्क और दूसरे नियम कड़े करने शुरू कर दिए हैं। लोगों से एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अपील की गई है, तो वहीं बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनिंग फिर से चालू की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।